और देहरादून से खबर, जहां सीएम धामी कई कार्यक्रम में आज शिरकत करेंगे। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा कार्यक्रम होगा। हवाई सेवा का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम भी रखा गया है। आभार अभिनंदन समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम हैं, जिसमें शिरकत करने पहुंचेंगे सीएम धामी। दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा शुरू होने जा रही है, जिसका शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसके अलावा उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम रखा गया है। आभार अभिनंदन समारोह में शिरकत करने पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां कई कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री। और साथ ही शाम 5 बजे धामी कैबिनेट की बैठक भी होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक इसे कहा जा रहा है। सीएम धामी कई कार्यक्रम में आज शामिल होंगे। इस दौरान दिल्ली से पिथौरागढ़ के लिए हवाई सेवा की शुरुआत होगी। हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे सीएम धामी। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का कार्यक्रम होगा, जिसमें आभार अभिनंदन समारोह में शिरकत करेंगे। और साथ ही धामी कैबिनेट की बैठक का आयोजन भी आज शाम को किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से शामिल होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आज मुख्यमंत्री के तमाम कार्यक्रम रहेंगे, क्या कुछ कार्यक्रम को लेकर अपडेट है? क्या कुछ शेड्यूल दिन भर का आज रहेगा? चुनाव भी शुरू हो चुका है और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे 2024 का जो इलेक्शन है उसके लिए अधिसूचना जो है 1-2 दिन के अंदर ही जो है जारी हो सकती है। उसको लेके जो आज मुख्यमंत्री जी यहाँ पे जो कैबिनेट की बैठक ले रहे हैं वो काफी अहम मानी जा रही है। उसमें कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे हैं कि कई बड़े प्रस्ताव और शिलान्यास का यहाँ पे लोकार्पण हो सकता है। और यहाँ पे तरीके से बात करें जो कर्मचारी है उनके जो महंगाई भत्ते की यहाँ पे लगातार मांग होती रही है, उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पे मिल रहे हैं। वही दूसरी ओर यहाँ पे जो जिस तरीके से यहाँ पे जो अधिवेशन है डिप्लोमा इंजीनियर्स का, उसके जो सम्मेलन है उसमें जो है वो आज शिरकत करेंगे। और पिथौरागढ़ दिल्ली की जो हवाई सेवा है वो पहले यहाँ पे ड्रीम प्रोजेक्ट था मुख्यमंत्री का, आज उसका जो है औपचारिक रूप से जो है वो यहाँ पे शुभारंभ करेंगे। ये ऋषभ। और साथ ही शाम को धामी कैबिनेट की बैठक भी बताई जा रही है। किस तरह की बैठक होगी, क्या कुछ चर्चा इसमें की जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए ऋषभ, यहाँ पे क्या करें उसका आगाज हो चुका है और अधिसूचना के लिए यहाँ पे 16 और 17 मार्च की जो है यहाँ पे कयास लगाए जा रहे हैं कि कभी भी हो सकती है। जिस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे पहले काफी समय से जो राज्य कर्मचारी है वो अपने महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी की यहाँ पे मांग करते रहे हैं। और यहाँ पे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि आज उस यहाँ पे मंत्रिमंडल की बैठक में उस पर मोहर लग सकती है। और कहीं ना कहीं 1 दर्जन से ज्यादा जो प्रस्ताव है, लोक लुभावने यहाँ पे जो प्रस्ताव है वो कहीं ना कहीं आज सामने आ सकते हैं। जी ऋषभ। निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव को लेकर कोई विशेष तैयारी फिलहाल दिख रही है? क्योंकि लगातार दोनों ही दल सक्रिय नजर आ रहे हैं और लगातार कांग्रेस की यात्रा भी अब जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है अंतिम पड़ाव पर है, तो ऐसे में कोई अलग से कोई रणनीति विशेष तौर पर उत्तराखंड में दिखाई दी है? जी बिल्कुल ऋषभ, देखिए यहाँ पे अगर जिस तरीके से प्रभारी भाजपा की अगर बात करें, भाजपा के अंदर एक यूनिटी अलग से पहले से दिखाई देती है। इनकी जो रणनीति होती है वो चाहे कार्यकर्ता हो चाहे इनका बूथ स्तर का नेता हो, तमाम लोग जो है एकजुट होकर यहाँ पे काम करते हैं। और उसको लेकर रणनीति, जिस तरीके से अभी रथ की बात करें, एक रथ यहाँ पे रवाना किया गया था जिसमें जो है गांव-गांव जाकर वो यहाँ पे जो विकास कार्य है, मोदी जी के कार्य, खास करके महिलाओं की बात करें, महिलाओं को उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे बात की है, चाहे उज्ज्वला योजना है और अभी जो है यूसीसी के तहत जो है महिलाओं को फायदा पहुंचाया गया, ये तमाम चीजों को लेकर वो घर घर जाके यहाँ पे बात करेंगे भाजपा के लोग। जिस तरीके से यहाँ पे आप, क्योंकि 2 सीटों पे यहाँ पे जो रुका हुआ था मामला, वो कल देर रात जो है उन्होंने अपनी सूची जारी कर दी है। और पहले से जो यहाँ पे जो सियासी गलियारों में हलचल थी और जो नाम पहले से आ रहे थे उसी पे यहाँ पे मोहर लगा दी गई है। जो अनिल बलूनी सांसद है यहाँ पे राज्यसभा के, उनको यहाँ पे पौड़ी से उतारा गया और जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है उनको हरिद्वार से उतारा गया। और कहा जाता है कि यहाँ पे अनिल बलूनी का यहाँ पे एक अपना वर्चस्व है, क्योंकि वो अपने सांसद निधि से लगातार विकास करते रहे, पहाड़ों को देखकर उनकी जो है पीड़ा उनको वो समझते हैं। तो तमाम चीजों को लेकर लगता है कहीं ना कहीं उसको लेकर अब यहाँ पे जिस तरीके से विपक्ष की बात करें, विपक्ष ने अभी 3 जो है यहाँ पे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है और अब कहीं ना कहीं उनको भी यहाँ पे सोचने वाली बात जरूर होगी। जी ऋषभ।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जो तमाम खबरें थी और साथ ही मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम हैं, आज तमाम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर लखनऊ से, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ का अंबेडकर नगर दौरा आज रहेगा। 2 निजी औद्योगिक विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 2122 करोड़ की अंबेडकर नगर को सौगात देंगे। 4977 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया जाएगा। अंबेडकर नगर से अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन के बाद पहुंचेंगे जीआईसी मैदान। जीआईसी मैदान में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। 1000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां अंबेडकर नगर को बड़ी सौगात आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देंगे। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे लखनऊ से हमारे सहयोगी राशिद अलवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राशिद, मुख्यमंत्री का आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे और साथ ही बड़ी सौगात यहां पर देने वाले हैं, क्या कुछ अपडेट उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर? जी, आज की अगर सबसे बड़ी बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में 9:30 बजे का जो कार्यक्रम है 5KD जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पे 39 जो उप जिलाधिकारी हैं वो उनको जो है कि नियुक्ति पत्र देंगे और 41 पुलिस उपाधीक्षक हैं वो उनको नियुक्ति पत्र देंगे। तो वहीं पे 16 कोषा अधिकारी और लेखा अधिकारी हैं उनको भी नियुक्ति पत्र देंगे। और दूसरी बड़ी बात, अगर दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो अंबेडकर नगर दौरा 11:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। 2 निजी जो औद्योगिक विकास परियोजना है उसका शिलान्यास करेंगे और उसका लोकार्पण करेंगे और 2122 करोड़ की सौगात भी देंगे। तो वहीं अगर तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में तो जो अंबेडकर नगर का दौरा है, अंबेडकर नगर के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अयोध्या दौरा रहेगा। अयोध्या में 12:45 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पहुंचेंगे। रामकथा पार्क के बाद हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ी में दर्शन और पूजन करेंगे। दर्शन पूजन करने के बाद जीआईसी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं भी कर रही हैं और जनसभाओं के बाद संबोधन भी कर रहे हैं। और जो सौगात है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और गरीबों के लिए वो भी लगातार दे रहे हैं। और चौथी अगर बड़ी खबर की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या के बाद गोंडा में पहुंचेंगे 3:30 पर 3:30 बजे। लाल बहादुर शास्त्री जो महाविद्यालय है वहां पे हेलीपैड बनाया गया, वहां पे उतरेंगे। वहां से उतरने के बाद सरदार भगत सिंह इंटर कॉलेज जाएंगे, वहां पे परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जिस तरह से दौरा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो कहीं ना कहीं अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर दिन 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं और बड़ी से बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को दे रहे हैं। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर आज रहेंगी। लेकिन अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो क्योंकि लोकसभा चुनाव का जिक्र हो रहा है, लगातार दौरे महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अंबेडकर नगर की बात करें तो कितना महत्वपूर्ण दौरा है? क्योंकि फिलहाल अगर यहाँ के सियासी समीकरण की बात करें तो अगर सीएम यहाँ पर जाते हैं तो क्या कुछ नजर यहाँ पर रहेगी? क्योंकि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सक्रिय मोड में पार्टी नजर आ रही है। अंबेडकर नगर की अगर बात करें तो 10:30 बजे सिविल लाइन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। 2122 करोड़ का सौगात दे रहे हैं। तो कहीं नहीं कि लोकसभा चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अंबेडकर नगर जाने का जो दौरा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार हर जिले में दौरा कर रहे हैं और लगातार 3 से 4 जनसभाएं कर रहे हैं, सौगात भी दे रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से किसानों के हित में काम किए, किसानों के बिजली पानी का बिल जो था वो माफ कर दिया। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार जो परियोजनाएं हैं उसका भी शिलान्यास किया जा रहा है। जो अधूरी बिल्डिंगें बनी है और उसकी भी पूर्ण काम करने का आदेश दिया गया। तो लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बड़ा प्रभावशाली होगा।
निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार सक्रिय भी नजर आ रहे हैं, कई सौगातें दे रहे हैं और कभी भी जो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष की क्या कुछ रणनीति नजर आ रही है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि लगातार जो गठबंधन बना है उसको लेकर काफी चर्चाएं रही हैं। फिलहाल कोई उसको लेकर अपडेट है? बिल्कुल, अगर विपक्ष की बात करें तो समाजवादी पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं, अपने पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अखिलेश यादव जो उनके पदाधिकारी हैं, जैसे बूथ स्तर के हों या ब्लॉक स्तर के जो कार्यकर्ता, उनको बुलाकर लगातार प्रदेश कार्यालय में बैठकें कर रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। गठबंधन को देखते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी प्रदेश कार्यालय पर अपने अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर लगातार उनको संबोधित कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि किस तरह से कितनी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ेगी, ताकि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अपडेट आपको दे रहे हैं जहां सीएम योगी आज अंबेडकर नगर के दौरे पर रहेंगे और साथ ही तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान। 4 साल बाद खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा। मंत्री टंकराम वर्मा का खिलाड़ियों के लिए ऐलान किया गया है। 14 मार्च को उत्कृष्ट खिलाड़ियों का सम्मान होगा। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को 4 साल बाद सम्मान मिलने जा रहा है। खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि प्रदेश के सभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों को खेल अलंकरण प्रदान करने का समारोह फिर से किया जाएगा। पिछले 4 सालों से ये बंद है। खेल विभाग की ओर से 14 मार्च को खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा और इस पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल रहेंगे। ये अपडेट आपको दे रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ के खेल मंत्री ने यह ऐलान किया है और सभी खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाएगा और उसके लिए कार्यक्रम का आयोजन होगा। छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को सम्मान मिलेगा और सीएम विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे रायपुर से हमारे सहयोगी जयदास मानिकपुरी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जयदास, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और खेल मंत्री ने जो ऐलान किया है कि सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा, क्या कुछ ये पूरा सम्मान समारोह से पहले था? क्योंकि 4 साल पहले ये लगातार इसको सम्मान दिया जा रहा था, लेकिन 4 साल से कोई सम्मान खिलाड़ियों को नहीं मिला, खासकर इस योजना के अंतर्गत। क्या कुछ पूरा सरकार का प्लान है और कितनी बड़ी सौगात खिलाड़ियों के लिए रहेगी? छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार जो है उसका वितरण नहीं हो पाया था, लेकिन अब इसको लेकर खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने पूर्व में घोषणा की थी कि राज्य की जो खिलाड़ी है उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। उसी को देखते हुए आज जो है 11 बजे साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में यह वितरण जो है पुरस्कार वितरण का समारोह जो है किया जा रहा है। लगभग प्रदेश के 400 से ज्यादा जो खिलाड़ी है वो आज यहाँ आने वाले हैं पुरस्कार के लिए। वही आपको बता दूं कि सन 2019-20 के लिए 229 खिलाड़ी, वही 2020-21 के लिए 129 खिलाड़ी के आसपास खिलाड़ियों को जो है पुरस्कार वितरण किया जाएगा। वही अगर राशि की बात की जाए तो लगभग 50 लाख से भी ऊपर का जो है राशि वो है वितरण किया जाएगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि कांग्रेस शासन काल में जो है खिलाड़ी जो है काफी आंदोलनरत थे कि समय पे हमको जो है पुरस्कार नहीं मिल पाया। इसको लेकर कहीं न कहीं उनके बीच नाराजगी थी, जिसको लेकर जो है अब बीजेपी की सरकार ने, जैसे ही बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने कहा भी था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी खिलाड़ियों को उचित सम्मान दिया जाएगा। उसी को देखते हुए जो है आज साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम रायपुर में प्रदेश की राजधानी में जो है वितरण कार्यक्रम रखा गया है। जी बिल्कुल जयदास, देखिए भूपेश सरकार में भी कई ऐसे कदम उठाए गए थे जब पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं शुरू की गई थी, तमाम खेलों को बढ़ावा देने के लिए काम किए गए थे, लेकिन क्या वजह थी कि 4 साल से सम्मान समारोह आयोजित नहीं किया गया? किसी तरह की विशेष परिस्थिति बनी है? इसको लेकर क्या आरोप प्रत्यारोप भी कई बार लगते रहे हैं? देखिए, अधिकारियों का कहना था कि समय न मिलने के कारण जो है यह डिले होते जा रहा था, लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार जब बनी है तो बीजेपी ने इस ओर ध्यान दिया है और खेल मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट कहा था कि जो है हमारी सरकार आने पर वितरण जो है किया जाएगा, पुरस्कार वितरण किया जाएगा। इसी को देखते हुए पूर्व में कई ऐसे विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई थी। खिलाड़ी और जो अधिकारी हैं, खेल से संबंधित अधिकारी, उनके बीच जो है विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। कई बार आंदोलन भी करना पड़ा था, लेकिन कहीं न कहीं अब जो है यह पुरस्कार वितरण होने जा रहा है। तो इसको देखकर अगर कहा जा सकता है कि खिलाड़ियों के चेहरे खिले हुए हैं, क्योंकि 4 साल का लंबा इंतजार करने के बाद आज जो है उनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जी
आप बिल्कुल इस कार्यक्रम का जिक्र करें, किस तरह के पूरा कार्यक्रम का आयोजित किया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर शामिल रहेंगे, इनके अलावा भी कोई और बड़े नेता और बड़े कोई कहीं खिलाड़ी आ सकते हैं शामिल होने इस कार्यक्रम में? जी बिल्कुल, प्रदेश के 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा जो है सम्मिलित होने वाले हैं। इसके अलावा जो है कई मंत्री जो है उपस्थित होने वाले हैं, इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाले हैं। जैसे ओपी चौधरी है वो शिरकत करने वाले हैं, क्षेत्र के विधायक जो राजेश मूणत है वो शिरकत करने वाले हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो तमाम मंत्री जो है वो सम्मिलित होने वाले हैं इस पुरस्कार वितरण में। और वहीं प्रदेश के लगभग 400 से ज्यादा खिलाड़ी जो है इस भाग में सम्मान समारोह में शामिल होने वाले हैं, जिनको पुरस्कार वितरण किया जाएगा। जी अजय दास, किस तरह के पूरे खिलाड़ी रहेंगे? क्या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी खेल चुके हैं या फिर जो स्थानीय खिलाड़ी हैं, पारंपरिक खेलों को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह के खिलाड़ियों को इसमें शामिल किया गया है? जी निश्चित ही राष्ट्रीय जो खेल चुके हैं वह खिलाड़ी रहेंगे, राज्य स्तर पर जो खिलाड़ी खेल चुके हैं वह रहेंगे। वही इसको बता दूं कि शहीद कौशल पुरस्कार के तहत जो है खिलाड़ी है वो वहां पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा वीर हनुमान सिंह पुरस्कार के लिए जो खिलाड़ी वहां जिन्होंने पुरस्कार जीता हुआ है वे उपस्थित रहेंगे। तो कुल मिलाकर अगर कहा जा सकता है कि प्रदेश भर के सभी स्तर के खिलाड़ी जो है वो सम्मिलित होने वाले हैं और उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, जब इस सम्मान समारोह का ऐलान किया गया तो फिलहाल कुछ प्रतिक्रिया मिल पाई है खिलाड़ियों को, क्योंकि लगातार इसने आपने जिक्र भी किया कि आंदोलन खिलाड़ियों का कहना था कि जिस तरीके से 4 साल से हमने जो निराशा झेली है वो निराशा कहीं न कहीं अब दूर हुई है। कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जो जिन्होंने कहा था कि हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी, जिसके कारण जो है खेल से वो मुख मोड़ लिए थे। लेकिन फिर से सरकार के प्रोत्साहन को देखते हुए जो है खिलाड़ी पुनः खेल में उतर रहे हैं और खेल भावना से खेल रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए तो कई खिलाड़ियों का यह भी कहना है कि हमें जो है निरंतर पुरस्कृत किया जाना चाहिए, वही हर वर्ष जो है पुरस्कार वितरण करना चाहिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो खिलाड़ियों में उत्साह ही है और वही देखा जा रहा है कि खिलाड़ी जो है अब फिर से खेल में अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे और प्रदेश और देश का नाम रोशन करेंगे। जी हाँ बिल्कुल जयदास, देखिए सकारात्मक कदम इसे माना जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि लोकसभा चुनाव भी सामने है, कुछ सियासी मायने इसके हो सकते हैं? जी निश्चित ही इसका जो लाभ है बीजेपी पार्टी को कहीं न कहीं मिलेगी, क्योंकि उनके शासन में यह कार्यक्रम आयोजन हो रहा है और लोकसभा चुनाव से पहले कार्यक्रम कराना और कहीं न कहीं इसका लिंकअप कहा जा सकता है। लेकिन खिलाड़ी जो है इस राजनीतिक से कहीं दूर नजर आते हैं, क्योंकि कई खिलाड़ियों से हमने बात की, उनका कहना है कि हमें सिर्फ जो हर वर्ष सम्मान मिलनी चाहिए वो सम्मान मिलनी चाहिए, जिस तरीके से खेल वे खेलते हैं इसका वे हकदार है। और तो अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह कहीं न कहीं उनके लिए फायदे साबित हो सकता है, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में जो है लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। जी निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि माइक्रो लेवल की राजनीति पर ज्यादा फोकस भी किया जाता है, क्योंकि चाहे खिलाड़ी हो, खेल जगत हो या फिर कला जगत हो, सभी की सहभागिता के साथ ही पार्टी अपनी रणनीति बनाती है। तो इससे लेकर भी बड़ी सौगात भी और बड़ा सकारात्मक कदम भी इसे कहा जा सकता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये खबर आपको बता रहे हैं जहाँ छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों के सम्मान की घोषणा हुई है, खेल मंत्री ने खुद इसका ऐलान किया है, जो खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात भी मानी जा रही है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 5 सालों में जो काम पूरे नहीं किए उन्हें हमने 3 महीने में वो काम करके दिखाया है। पीएम आवास और मेहतारी वंदन योजना का वायदा पूरा किया गया है, किसानों को भी बकाया बोनस दिया गया है, धान के अंतर की राशि देने का वायदा भी पूरा हो गया है और 24 लाख करोड़ हितग्राहियों के खाते में पैसे डाले गए हैं। सीजीपीएससी में घोटाला करने वालों की जांच के लिए आयोग को गठित भी किया गया है। मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया था, भारतीय जनता पार्टी ने सुनिश्चित किया था कि सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री जी जब तक अपने आवास में नहीं जाएंगे, जब तक कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गारंटी की योजना है प्रधानमंत्री आवास, जो गरीबों के लिए सुनिश्चित की गई थी और जो विगत 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में उसको बाधित करने का प्रयास किया गया था, जब तक मैं इस काम को पूरा नहीं करूंगा तब तक मैं मुख्यमंत्री आवास में नहीं जाऊंगा। आज 100 दिन पूर्ण हुए हैं, उन्होंने सारे कार्य, मोदी जी की गारंटी की योजना और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, पहले ही कहा हमारी सरकार में प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी वाक्य को चरितार्थ करते हुए और वे सारी तमाम घोषणाएं 24 लाख 25 हजार करोड़ से भी ज्यादा हितग्राही को खाते में, चाहे वो 2 वर्ष के बकाया बोनस का पैसा देने का हो, चाहे अभी कल जो अंतरराशि हुआ है 917 रुपए देने का हुआ हो, चाहे हमारे मेहतारी वंदन योजना का हो, कल भी 13,300 से ज्यादा किसानों के खाते में एक मुश्त पैसा गया, एक मुश्त
कोई किस्त का मामला नहीं है। जो बोलते हैं वो करते हैं, इस बात को चरितार्थ किया है।